विशुद्ध वाचना के माध्यम से और अपनी क्रांतिकारी ओजस्वी वाणी के माध्यम से जाने जाते हैं। ऐसे विशुद्ध सागर, ऐसे प्रणुत सागर गुरुदेव में, यूं ही दुनिया उनकी दीवानी नहीं होती। आते हैं, अपने आप को समर्पित करते हैं कि हे गुरुदेव, आज के इस गुरु शिष्य मिलन, गुरु तीर्थ वंदना के पावन पुनित मंगल दिन पर आप अपने क्रांतिकारी को गुरुदेव नमोस्तु शासन जयवंतु हो। तोभ्यं नमोस्तु भवसागर तारिणाय, तोभ्यं नमोस्तु भव दुःख निवारणाय। नमो अरिहंताड़ं, नमो सिद्धाड़ं, नमो आयरेयाड़ं, नमो अज्जायाड़ं, नमो लोय सव्यसाहोड़ं। बोलिए अनंत अनंत सिद्ध परमेष्ठी भगवान की, शासन नायक श्री वर्धमान स्वामी भगवान की, दादा गुरुवर बास रत्नाकर आचार्य भगवान विमल सागर जी गुरुदेव की, मम गुरुवर अध्यात्म योगी चर्या श्रोमणी आस्था के देवता आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी गुरुदेव की, सभी मुनि भगवंतों की, विश्व धर्म की। आज हम सभी के महा पुण्य का उदय हुआ है कि अभी तक जिनके आशीर्वाद से हम देख रहे थे, आज उनके साक्षात आशीर्वाद लेने बैठे हैं। और भगवान महावीर स्वामी इस युग में एक ऐसे विकासमान सूर्य हुए हैं कि जिसका विकास आज तक इस भारत नहीं पूरे विश्व में फैल रहा है। उसी तरह जब हिंसा का तांडव हो रहा था तब भगवान महावीर हुए, और जब पंथवाद का तांडव हो रहा है तब आचार्य विशुद्ध सागर हुए। गुरुदेव आप यहाँ डांट भी देंगे तो कोई दिक्कत नहीं, इन सबको पहले से पता है कि हम नहीं पढ़ते, हमने सबको बोल के रखा है। और इन सबको ये भी पता है कि भगवान बनना है तो विशुद्ध सागर के पास जाओ, और इंसान बनना है तो आचार्य भगवान। जब हम लोग गुजरात पहुंचे तो राकेश भाई लेके गए, चातुर्मास कराया। तब गुजरात में हमें नहीं लगता कि कोई था जिसको बताना पड़े कि विशुद्ध सागर कौन है। आप एक ऐसी विकासमय ज्योति हैं जो हर दिल में आप धर्म का विकास फैला रहे हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि आचार्य विशुद्ध सागर जी एक ऐसा संत हैं, ऐसे गुरु हैं जिनके सारे शिष्य ज्ञानी हैं। क्योंकि इन सब ने गुरु के मुख से पढ़ा है, पर एक हम अलग ही निकले जिसने गुरु के मुख से कभी ग्रंथ तो नहीं पढ़े, लेकिन जब जब बुरा वक्त आया तब हमें विशुद्ध सागर जी ही काम आए। और हमने पहले भी कई बार कहा है, आज पुनः कह रहा हूं, जो ग्रंथों को पढ़ते हैं वो विषमता में डर जाते हैं, और जो अपने गुरु को पढ़ते हैं उनके जीवन में कभी विषमता आती ही नहीं। याद तो गुरुदेव हमें भी आपकी आती थी, पर इतने बड़े भक्त नहीं हैं हम आपके कि बहुत याद आती थी। ऐसा तो नहीं कह सकते कि याद नहीं आती थी, याद आती थी, पर इतने बड़े भक्त भी नहीं है कि बहुत याद आती थी। क्या कहें गुरुदेव, कभी कभी आप सुबह याद आते थे तो कभी शाम को याद आते थे, कभी आप सुबह याद आते थे तो कभी शाम को याद आते थे। और क्या बात कहूं गुरुदेव आपकी याद के, कभी कभी तो मंदिर में महावीर को देखता तो नजर आप आते थे। हमारे पुणे जैन समाज के अध्यक्ष मिलन भाई गुरुदेव 2 दिन पहले यहाँ बैठे हुए थे, तो वो एक निवेदन कर रहे थे कि बोले आचार्य विशुद्ध सागर जी का हमने नाम सुना है, वो है कैसे, देखा नहीं। भीड़ में कहीं है, सुन रहे हैं वो। बोले हमने नाम सुना है, देखा नहीं, आप उनके बारे में बताना जरूर। तो मैं बता दूं, विशुद्ध सागर जी से ज्यादा जिद्दी इस दुनिया में और कोई संत मिलेगा ही नहीं।
और याद रखना, विश्वास रखना, जिन जिनको जीवन में सफल होना है, जिन जिनको जीवन में सफल होना, उनके पास दो चीजें नियम से होना चाहिए, एक जिद्दीपना और एक सरलपना। ये दोनों मैंने अपने गुरु में देखे। मेरे गुरु से ज्यादा चर्या में, मेरे गुरु से ज्यादा ज्ञान में, मेरे गुरु से ज्यादा महावीर के सिद्धांतों को लोगों तक पहुंचाने में मैंने इतना जिद्दी साधु कहीं नहीं देखा। ना अपना सुख देखता है, ना अपना शरीर देखता है, ना अपना स्वास्थ्य देखने वाले, एक उद्देश्य कि घर घर तक महावीर की बाणी पहुंचे। इतना जिद्दी साधु मैंने पूरी दुनिया में नहीं देखा। आश्चर्य लगेगा आपको, आश्चर्य लगेगा कि पिणुष सागर बड़ौदा से चल के पुणे आए हैं। आचार्य भगवान बड़ौदा से नहीं, दिल्ली बड़ौद से चलकर यहां तक कम से कम 2700 किलोमीटर चल के पुणे आए हैं। आप बोले इससे जाना जिद्दी और क्या होगा। और याद रखना, एक जिद्द वो होती है जो लोगों को पाप बंद का कारण कराती है, और एक जिद्द इनकी है कि इनने जिद्द पकड़ के रखी, जब तक लोग महावीर को ना मानेंगे तब तक अपनी हर श्वास महावीर के चरणों में अर्पण कर देंगे। और सरलता इतनी, पन्नालाल, सरलता इतनी कि तुम आश्चर्य करोगे जयदीप भाई। सरलता इतनी कि बालक आ जाए चाहे बुजुर्ग आ जाए, तुमने देखा कितने धक्के लोग, तुम लोग दर्शन करने गुरुजी को ही धक्के दे रहे थे तो भी वो मुस्कुरा रहे थे। हमारे गुरुजी का एक सूत्र बहुत काम आया। गुरुजी आपका एक सूत्र बहुत काम आया। जब भी कोई कुछ बुराई भी करता था, कुछ भी करता था, तो हम लोग एक ही बात करते थे, सब सीख गए बड़ौदा वाले। हम लोग यही बोलते थे, कम से कम दे तो रहा है, ले क्या रहा है। तो गुरुजी का भी ऐसे ही कोई धक्का भी दे देता तो वो कहते कम से कम धक्का ही तो दे रहा है, ले क्या रहा है हमसे। अब बताओ इससे ना सरल और क्या होगा। बस अंतिम बात कह को जीवन में विराम करूंगा अपनी बात को। एक बात हमेशा याद रखना कि सावक जीवन में जितना राग तुम्हें पैसे से है, जितना राग अपने परिवार से, उससे भी 100 गुना ज्यादा राग अपने गुरु से रखना। याद रखना, नियम से तुम्हारा कल्याण हो जाए। क्या व्यवस्था है भगवान महावीर के शासन की। सावक गुरु से राग रख के तो कल्याण हो जाएगा, और गुरु राग रख के तो गुरु का अकल्याण हो जाएगा। याद रखना, अभी अपन सब हाईवे से आ रहे थे, मलाट वाले भी बैठे, प्रकाश भाई, अपन सब हाईवे से आ रहे थे, तुम लोग बिहार भी कर आ रहे थे। तुमने एक चीज नोटिस की गुरुदेव, हम लोग पुणे जब आ रहे थे तो वहाँ एक पुलिस चौकी है बहुत बड़ी हाईवे पे। तो हमने एक दिन उनसे वहाँ रुकना हुआ, तो पुलिस वालों से बात हुई। हमने उनसे पूछा कि नया हाईवे बना है और नेशनल हाईवे इतना खतरनाक बना है, तो एक्सीडेंट की संख्या तो कम हुई होगी। उनने कहा गुरुदेव, कम से कम आप ये मानो कि 200% बढ़ गए। कभी आपने नोटिस किया, कभी आपने जीवन में नोटिस किया, 5 मिनट बैठ जाओ, आहार को देर है माता राम, तुम लोग डिस्टर्ब ना करो। तो कभी आपने नोटिस किया सिटी में एक्सीडेंट ज्यादा होते कि हाईवे पे एक्सीडेंट पता क्यों होते दिलीप भाई? याद रखना, हाईवे पे एक्सीडेंट ज्यादा होते क्योंकि वहां पे ब्रेकर नहीं होते, स्पीड रोकने के लिए ब्रेकर नहीं होते। और हाईवे पे जब ब्रेकर नहीं होते ना, तो क्या होता, गाड़ी सनन चलती है और नियम से एक्सीडेंट होने के चांस। बस अंतिम बात है, यही जीवन का पूंजी समझ के जाना कि ब्रेकर नहीं होते तो क्या होते, एक्सीडेंट ज्यादा होते हैं। याद रखना, गुरु भी हमारे जीवन में बड़ा कुछ भी ना बना पाओ, उनको जीवन में अपने, बस जीवन में अपनी गाड़ी का ब्रेकर बना लेना कि बीच बीच में जब वो तुम्हें मिलते हैं, याद रखना, वो तुम्हारे लोगों को लगता है कि गुरु हमारी स्पीड कम कर रहे, गुरु हमारी स्पीड कम नहीं करते, हमारे जीवन को सुरक्षित करते हैं। रास्ते में जैसे ब्रेकर है, उसी तरह जिस जिस व्यक्ति को अपने जीवन का रास्ता आनंद से जीना है ना, वो अपने जीवन में गुरु को ब्रेकर के रूप में बना के रख लो। और जिसके जीवन में गुरु रूपी ब्रेकर है, विश्वास रखना, गुरु रूपी ब्रेकर है, विश्वास रखना, उस व्यक्ति के जीवन में कभी भी एक्सीडेंट नहीं हो सकता। और याद रखना, संसार तो पापों से भरा हुआ है, एक गुरु ही शरण ऐसी है जहाँ आके हम पाप को काटते हैं और पुण्य को बढ़ाते हैं। और याद रखना, हमने पहले भी कहा है कि याद रखना, 2 प्रकार के लोग होते हैं। एक वे होते हैं जो गुरु चरणों में गुरु को आहार देते हैं, गुरु की सेवा करते हैं, वो पुण्यशाली होते हैं। जो गुरु को आहार देते हैं, गुरु की सेवा करते हैं, वे पुण्यशाली होते हैं। याद रखना, अच्छे से सुनना, जो गुरु को आहार देते हैं, गुरु की सेवा करते हैं, वो पुण्यशाली होते हैं। और जो गुरु में प्रभु देख के सेवा और आहार देते हैं, वो भाग्यशाली होते हैं। और याद रखना, पुण्यशाली को भोग मिलता है और भाग्यशाली को जैन कुल मिलता है। और हम सबको तो है ही, क्योंकि हम सब क्या हैं, गर्व से कहो हम।
याद रखना, जैन कुल में जन्म लिया ये हमारा सौभाग्य है, इससे बड़ा और कोई सौभाग्य नहीं है। और आज हम सबका कितना सौभाग्य है, जिनको हमने कभी मोबाइल में देखा था, कभी टीवी पे देखा था, जिनको देखने के लिए आंखें ललायत थी, आज हमने उनको साक्षात देख लिया है। और अभी गुजरात वाले, मुंबई वाले बोल रहे थे गुरुदेव बहुत मजा आया कुछ समय में। अरे तुम लोग तो कुछ भी नहीं जानते, तुम लोगों को तो खाने का स्वाद भी नहीं आता है। सोचो, धागे में लगी मिश्री को खा रहे थे, तुम मीठा कह रहे हो। अरे जब मुंबई में और गुजरात में साक्षात मिठाई आएगी, सोचो फिर कैसे खाओगे। यही भावना याद रखना कि गुरु में गुरु को देखता है वो पुण्यशाली होता है, और जो गुरु में परमात्मा को देखता है वो भाग्यशाली होता है। हमें पुण्यशाली नहीं बनना, क्योंकि पुण्य से तो भोग मिलते हैं, भाग्य से जैन कुल मिलता है। याद रखना, ऐसे गुरु का सानिध्य मिला। हमारे समय हो गए, 5 मिनट गुरुदेव ने दिए थे, 5 मिनट हो गए। गुरुदेव एक चीज़ बहुत अच्छी सुधर गई कि पहले समय पे काम नहीं करते थे, अब सारे काम समय पे ही करते हैं। हमारे चक्कर में संचालक भी समय पे करते हैं। इसी मंगल भावना के साथ कि गुरु के साक्षात दर्शन हुए, और याद रखना गुरु के दर्शन ही हम कर सकते हैं, गुरु के दर्शन ही कर सकते हैं। क्योंकि हमें नहीं पता कि हम कब मोक्ष जाएंगे, लेकिन हमें ये पता है कि जो नियम से जल्दी मोक्ष जाएंगे, और हम सब केवल इनके हाथ जोड़ के वंदना ही कर पाएंगे। इसलिए इनके जितना सौभाग्य पा सको, जितना सौभाग्य पा सको। जैसे संत शिरोमणि आचार्य भगवान विद्यासागर जी गुरुदेव आज हमारे बीच में नहीं है, याद रखना संत शिरोमणि आचार्य भगवान विद्यासागर जी गुरुदेव जिन लोगों की नजरों में बीच में नहीं है, वो लोग पापी हैं, पुण्यात्मा है। क्योंकि याद रखना, विशुद्धि से विद्या आती है और विद्या से विशुद्धि आती है, ये दोनों एक ही हैं। याद रखना, जिनने विद्यासागर जी को आहार नहीं दे पाए, वो विशुद्ध सागर को दे लो, यही पुण्य सकती। और बिना विद्या के विशुद्धि नहीं आती होती है। जैन दर्शन में 2 सूर्य होते हैं जम्बू द्वीप में। याद रखना, भारत क्षेत्र में भी 2 आचार्य हमारे लिए जैन शासन के सूर्य हैं। एक थे आचार्य भगवान विद्यासागर जी गुरुदेव, और एक है आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी गुरुदेव। और याद रखना, हम सब तो उनके सामने जुगनू हैं, और जुगनू का विकास उतना ही हो सकता है जितना अंधेरा तेज होगा। लेकिन सूर्य का विकास तो उजाले में भी होता है और अंधेरे में भी होता है। याद रखना, ऐसे दीप्तिमान सूर्य के चरणों में हम सब बैठे सीधे गुरुदेव के चरणों में चलते हैं। सकल जैन समाज की तरफ से निवेदन करते, गुरुदेव आप अपनी अमृतमयी वाणी से हम सबके जीवन में विकास करें, और ऐसी वाणी और ऐसा सूत्र दें कि जब सब लोग घर वापस जाएं तो घर में जो आए थे वो ना जाएं, एक बस विशुद्ध के भक्त वापस जाएं, विशुद्ध के शिष्य वापस जाएं, तो हमारा जीवन नियम से कल्याणकारी होगा। इसी मंगल भावना के साथ बोलिए आचार्य भगवान विशुद्ध सागर।